बोलूं? चली जाएगी तो अच्छा है, नहीं चली जाएगी तो बहुत बैड कर दियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। आज मैं जब मैंने ये कोर्स किया था टीचिंग का, तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की फ़ाइल बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो आज वो फाइल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब हमारे पास फ़ोन नहीं था, हमें तब जब मैंने कोर्स किया था बच्चों ये, तब उसमें फ़ोन की सुविधा नहीं थी। ठीक है, ये मैंने 2006 में कोर्स किया था। तब उसमें फ़ोन नहीं थे हमारे पास। तो जो भी क्रिएटिविटी करी है ना, इसमें सारी अपने माइंड से की हुई है बच्चों। ठीक है, सारी अपने माइंड की है। ये हमें मतलब कहीं से भी कुछ हिंट नहीं मिलता था कि हम कहीं से देख के और अच्छा करवा दें। ठीक है, तो देखिए, चलिए, ये मेरी फाइल है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ। सबसे फ्रंट देखिए, इधर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मतलब उसी में ये 2 साल का कोर्स होता है, इसी में ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये देखिए फ्रंट है, GNDP मतलब फुल फॉर्म है उस इंस्टीट्यूट का। ये हमारा इंडेक्स है, ये पूरा इंडेक्स है, जो भी हमने टॉपिक इसमें मतलब ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, ये हमारा सबसे पहला शीट है, प्राइमरी कलर। हमारे प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। बच्चों, मेरी ना ड्राइंग उस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी। तो फिर जैसा भी बनाया, लेकिन बहुत मेहनत लगती थी तब बनाने में, क्योंकि आता नहीं था। जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है बच्चों। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ड्राइंग की टीचर ट्रेनिंग में ड्राइंग की कौन सी क्या जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चों ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि हम जब छोटी क्लास दे दी जाती है पढ़ाने के लिए, तो छोटी क्लास के लिए पिक्चर की ही जरूरत पड़ती है, पिक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, अभी देखिए नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर में वाइट और ब्लैक हमारा जो है वो नेचुरल कलर होता है। अभी देखिए, ये कलर व्हील है, कलर व्हील मतलब कि मतलब इन रेड, देखो जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं बच्चों, वो रेड, येलो और ब्लू होते हैं। तो इन रेड, येलो और ब्लू से कौन कौन से कलर हम बना सकते हैं, वो है इसमें। ठीक है, अभी देखिए, ये है हमारा नेल पेंटिंग। नेल पेंटिंग का मतलब क्या? देखिए, इसका मतलब क्या है? आपने कील देखी, आपके घरों में कील होगी जो दीवारों में गड़ी रहती है, या कपड़े आप जो सुखाते हो तो फिर हम रस्से बांधने के लिए कील काटते हैं, तो उस कील के पीछे हम क्या करते हैं? कलर लगा के, और हमने देखो यहाँ पे इंप्रेशन दे रखा है ना। इसकी ड्रेस, जो हमने ये डॉल की ड्रेस बनाई है, डॉल के हमने ड्रेस में इंप्रेशन दे रखा है नेल का। नेल मीन्स क्या होता है? कील। ठीक है बच्चों, आप लग रहा है आपको कि ये उसका इंप्रेशन है, उसका डिजाइन है? नहीं लग रहा ना, ये तो हेडिंग से आपको पता चलेगा। अब ये देखिए, ये हमारा बॉटल केप प्रिंटिंग। बॉटल केप, जो हमारा जो ढक्कन होता है ना, हमारा मार्कर, स्केच समझ सकते हो, स्केच का जो ढक्कन होता है ना, उसके ऊपर कलर लगा के, और फिर ये हमने इंप्रेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो, ये भी एक डिज़ाइन बन गया, ये भी एक ड्रेस का डिज़ाइन बन गया ना, ड्रेस का डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग से। अब ये हाथ से थोड़ा ना हो सकता है, ये किसी न किसी चीज़ से बना होता है। ये किससे बनाया गया? बॉटल कैप से बनाया गया है, बॉटल के ढक्कन के ऊपर कलर लगा के, और इसमें कुछ किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए, एक्सीलेंट वर्क दिया गया है इस शीट पे भी। अब देखिए, ये थ्रेड पुलिंग है। थ्रेड पुलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो धागे होते हैं ना, धागे, उनसे जो हम कलर डिज़ाइन बना सकते हैं। जो बिछोनी सिलने वाले जो धागे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है, एक कागज़ का गोल कटिंग कर लिया है, और उन धागों से हमने ये जो डिज़ाइन दिया है, वो धागों से डिज़ाइन दिया है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको? धागों से ये डिज़ाइन दिया गया है, तभी इसका नाम है थ्रेड पुलिंग। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये कोर्स किए हुए बच्चों, बहुत साल हो गया है। इसके बाद मैंने बीएड भी किया, बहुत साल हो गया है, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी चुकी हूँ। अब देखिए, ये हमारा सेकेंडरी कलर है। सीटें जो है ना बच्चों, इस फाइल में सीटें जो है सीरियल वाइज नहीं लगी हैं, सीटें जो है आगे पीछे हो गई हैं इसमें। तो बच्चों, हमारे सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। ठीक है, हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं। अब देखिए, ये है एयर ब्लोइंग प्रिंटिंग है बच्चों। ये एयर ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? देखिए, हम यहाँ पे ना कलर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कलर हम यहाँ पे मतलब टपका दे, इसको आप टपकाना बोल सकते हो, टपका देते हैं यहाँ पर, और फिर इसको फूक मार के फैलाते हैं, जितनी दूर वो फैल जाए। ठीक है, फूक मार के फैलाते हैं, तो इसी को बोला है एयर ब्लोइंग। ठीक है, एयर ब्लोइंग प्रिंटिंग। तो ये नाव है, पानी में जो चल रही है, पानी वाली जहाज है, और ये जो उसके ऊपर का ये है होता है, झंडा बोल सकते हो, जो भी सिग्नल देने के लिए बोल सकते हो, वो चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा थ्रेड रोलिंग है। थ्रेड रोलिंग है ये। ये भी हमारा धागे, जो धागे की रील होती है, उसके ऊपर कलर लगा के बनाया गया है। ठीक है, ये तो आपको देखने से ही पता चल गया, पेंसिल शेविंग पेस्टिंग। ठीक है, ये पेंसिल को शॉर्प करके और फिर उसको पेस्ट किया गया है, तो वो क्या बन गया? एक फ्लावर बन गया। बच्चों, ये उतना अच्छा नहीं बना है, आज की डेट में तो हम इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उस समय में कुछ भी हिंट नहीं रहता था
हिंट मतलब हमारे पास फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन नहीं था। होता होगा बहुत लोगों के पास 2006 में फ़ोन, पर हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि हमारे पास फ़ोन हो, ठीक है। मेरे पास फ़ोन नहीं था, पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे फ़ोन, पर्सनल फ़ोन देना, इसलिए फ़ोन नहीं था। इसकी वजह से हमने, हमारे दिमाग में जैसा है हमने वैसा डिज़ाइन बनाया, ठीक है। फिर भी नॉट बैड, फिर भी अच्छा है। अब देखिए ये है हमारा कोलाज वर्क। कोलाज वर्क मीन्स क्या है बच्चों, ये हमारे ना, ये हमने जो हमारा कलरफुल पेपर होता है उसको हमने टुकड़े टुकड़े काट कर और इसका ड्रेस का डिज़ाइन दिया है, ठीक है। देखिए ये ड्रेस का डिज़ाइन दिया है, ठीक है। किससे दिया है हमने, जो कलरफुल हमारे कागज़ होते हैं ना उसको हमने टुकड़े टुकड़े काटा है, छोटे छोटे टुकड़े काट के, और ये हमने उसका ड्रेस का डिज़ाइन दिया। आपने देखा बॉटल केप भी क्या था, ड्रेस का डिज़ाइन, है ना। और आपको मैंने एक चीज़ दिखाई थी ना, और किससे, डॉल डॉल के हमने बनाया था ड्रेस, नेल से बनाया था, नेल पीछे की वाली कील से। तो उसी तरह ये भी ड्रेस का डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, फ्लावर्स वर्क में। अब देखिए ये है हमारा सूजी पेस्टिंग। पेस्टिंग पेस्टिंग का मतलब है चिपकाना। जहाँ पर भी पेस्टिंग आ रहा है इसका मतलब कि इसमें चिपकाने का वर्क किया गया है। अब ये सूजी पेस्टिंग है। देखिए जहाँ पर भी पहले हमने इस पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद हमने इसके बालों में क्या किया, पहले हमने नीचे फेविकोल लगा दिया, फिर सूजी हमने सूजी डाल दी इसके ऊपर, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हेयर वाला ड्राइंग था, और सूजी चिपका के फिर उसके ऊपर ये कलर किया गया सूखने के बाद। इसी तरह इस ड्रेस में भी सूजी है, ये इसके नीचे वाले ड्रेस में भी सूजी है, इस बास्केट में भी सूजी का यूज़ किया गया है, इसके हाथ में जो फ्रूट है इसमें भी सूजी का यूज़ किया गया है। अब देखिए सूजी से इसकी कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है। अगर ये हेडिंग ना हो ना और मैं ना बताऊँ तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें सूजी का यूज़ कहाँ किया गया है। देखिए ये बहुत दरदरा है। अब आप शायद आपको कैमरे में ना पता चले, लेकिन अगर आप रियल में देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि सूजी है। यहाँ पे ये दरदरा दरदरा सा हो रहा है। ये देखिए सब सेकेंडरी कलर है, सब सेकेंडरी कलर में बच्चों ये कलर हमारे आते हैं, ठीक है। ये तो हमारे फिस्ट प्रिंटिंग, फिस्ट प्रिंटिंग बच्चों क्या होती है, ये देखिए फिस्ट प्रिंटिंग मतलब ये जो हमारे ना इस हिस्से से बनती है, इस हिस्से में कलर लगा के और ऐसे इसको हम मतलब पुश करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं तो हमारा जो ये एरिया होता है ना ये ऐसे छप जाता है, ठीक है। देखिए तो इस एरिया का ये इंप्रेशन दिया गया है इस तरीके से, यहाँ पे कलर लगा के और यहाँ पे कलर लगा के और इस तरीके से क्या है, ये लक्ष्मी जी के पैर बन गए हैं। ये क्या बना है, ये लक्ष्मी जी के पैर। जब हम यूज़ दिवाली में कर सकते हैं, दिवाली पे आप अपने जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पर इस तरीके से आप लक्ष्मी जी के पैर बना सकते हो, ठीक है। या कपड़े पे भी आप बना सकते हो, एक वाइट कपड़ा ले लो, कोई सा भी कपड़ा ले लो और यहाँ पे कलर लगा के और अपने हाथ से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिस्ट प्रिंटिंग। अभी क्या है, वर्टिकल लाइंस की, वर्टिकल लाइंस से इसमें डिज़ाइन बनाया गया है। अभी तो पता है आपको थंब प्रिंटिंग। थंब प्रिंटिंग क्या होती है, वो जो ये फिंगर है ना, फिंगर में कलर लगा के, अंगूठे में कलर लगा के और इसको इंप्रेशन ऐसे दिया गया है। अब इस तरीके से इंप्रेशन दे के आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि कॉकरोच बना सकते हो, हार्ट बना सकते हो, दो अंगूठे को ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और टोमेटो बना सकते हो, फिश, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बनाई गई हैं, ठीक है। और ये सारी थंब प्रिंटिंग से ही हैं। देखिए ये लीफ प्रिंटिंग है, ये पत्ते से हमने ओरिजिनल पत्ता लेकर कलर लगा के और इंप्रेशन दिया है, ठीक है। ये देखिए ये आपको देखने वाली चीज़ है, ये है स्मोक प्रिंटिंग। स्मोक प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले क्या किया गया है, पेंसिल से ड्राइंग बना ली है स्टडी वियर की, ठीक है। फिर इस पे, इस पूरे शीट पे जो अगरबत्ती होता है ना, अगरबत्ती धूप बत्ती जो आप घरों में जलाते हो, उस मतलब उसको जलाकर और उसके ऊपर शीट को रख दिया गया है, ताकि धुआं से ना, मतलब उसका धुआं दिया गया है इस शीट को, धूपबत्ती का धुआं दिया गया है, जिससे शीट काली हो गई है। इस शीट पे कोई कलर नहीं है बच्चों, ये कोई कलर नहीं है ब्लैक वाला, ये स्मोक का है, स्मोक धुआं से ये शीट काली हुई है। और जहाँ जहाँ पेंसिल से ड्राइंग की गई थी वहाँ वहाँ पे ऐसे चला दिया गया है पेंसिल को, और फिर दोबारा ये देखिए ब्लैक पे एक ऐसे डिज़ाइन बन गया, मतलब टेडी बन गया, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगी अपना, देखिए ये लेडी फिंगर है, ये लेडी फिंगर प्रिंटिंग है। लेडी फिंगर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, देखिए उसमें हमने उसको काट के और उसमें कलर लगा के और उसको इंप्रेशन दिया, मतलब कि ड्रेस का डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। ये देखिए इंडोर गेम का है, ये इंडोर गेम। आयुष वीडियो बंद हो गई शायद, चालू है। देख आ रहा है, हाँ एक बार देख ले ढंग से, मैंने फाइल लाई थी। किस खुशी में आ रहा है। बच्चों देखिए ये हमारा है जो सिक्के होते हैं ना, कोइन, कोइन से डिजाइन बनाया गया, सिक्कों से कलरफुल पेंसिल चला दिया गया सिक्कों के ऊपर। पहले एक शीट लिए बच्चों, पहले एक शीट लिए, उस शीट के ऊपर पहले ऐसे डिजाइन बना दिया गया है, ठीक है। मतलब ये सिक्कों से डिजाइन बना दिया गया है कलरफुल पेंसिल से, और फिर उसकी कटिंग करके फिर कट एंड पेस्ट कैप्सी से पेस्ट किया गया है ये बास्केट को, ठीक है। तो ये है हमारा कोइन प्रिंटिंग। अब लोटस प्रिंटिंग आपको दिखाना चाहूंगी बच्चों में। लोटस प्रिंटिंग क्या है बच्चों, देखिए लोटस प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, कमल ककड़ी। जो कमल ककड़ी सोचिए, देखिए आपने कमल ककड़ी को काट कर उस पर कलर लगा के उसका इंप्रेशन देखिए इसके पहिए में दिया गया है, जो ये कार का पहिया है ना उसके इसके पहिए में दिया गया है।
पता नहीं, हो सकता है आपको फ़ाइल अच्छी ना लगे बच्चों, लेकिन जब मैंने उस वक्त बनाई थी तो ये फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा मैंने अपनी मेहनत से बनाई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई थी। अब आज के टाइम में तो और भी नई चीज़ें आ गई होंगी, शायद इससे अच्छा ही होता होगा वर्क। पहले इतने लोग जागरूक नहीं थे, फ़ोन भी नहीं था कि कहीं से हम हिंट लेते या हेल्प लेते। ठीक है, तो बस सिर्फ हमें कॉटन ये हेडिंग बता दी जाती थी और फिर हम अपने घर पे बनाते थे। देखिए ये ना कॉटन से बनाया गया बच्चों, ये है इग्नू, ठीक है, इग्नू है। और स्नोमैन, जिसको इग्नू नहीं, सॉरी, स्नोमैन, स्नोमैन देखिए ये हमारा, इसका मैंने ड्रेस बनाया है वाइट कॉटन से। अभी देखिए डॉट इम्प्रेशन, डॉट पूरे मतलब इसके बॉडी में क्या क्या है, डॉट मतलब ब्लैक, इसके ऐसे डॉट डॉट करके डिजाइन बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा रबड़, जो बालों में रबड़ लगाने वाली होती है ना, रबड़ पेस्टिंग है ये, रबड़ पेस्टिंग। ठीक है बच्चों, देखिए रबर पेस्टिंग का वर्क है बच्चों। ये जो बालों में रबड़ लगा, उससे देखिए फ्लावर बनाया गया है, ये ग्रेप्स बनाया गया है, ये बटरफ्लाई है, ये बैल्यून है, यहाँ से ये निकल चुका है, ये सन बनाया गया है, ये गूगल से बनाया गया था, चश्मा बनाया गया था। ठीक है, और देखिए ये है कृष्ण जी बनाए गए हैं, कृष्ण जी, मोती मोतियों का वर्क है इसमें, देखो ये सितारों का वर्क है इसमें, जन्माष्टमी का। ठीक है, अब ये देखिए ये है बच्चों, ये है इनर स्प्रे। इनर स्प्रे, इनर स्प्रे का मतलब क्या होता है बच्चों? इनर स्प्रे का मतलब ये होता है कि ये ना हमने क्या किया, पहले ये डॉगी को ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करके और ना जितनी मतलब जितनी दूरी में डॉगी को ड्रॉ किया था, उसके अदर वाला हिस्सा हमने ढक के और इस पर स्प्रे कर दिया है। ठीक है, स्प्रे कर दिया है। तो ये ब्रश होता है, ब्रश जिसे आप ब्रश करते हो, दांतों को साफ करते हो, उस ब्रश पे कलर लगा के और ऐसे ऐसे हाथों पे ऐसे ऐसे किया गया है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बना है हमारा। ठीक है, कैसे डिज़ाइन बना है ये? जो आपका ये टूथपेस्ट ब्रश होता है ना करने वाला, जो आप ब्रश करते हो, जैसे कि मैं दिखाती हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये है पाम प्रिंटिंग। पाम का मतलब क्या होता है? हाँ, ये हथेली पे कलर लगा के और इसको इस तरीके से इंप्रेशन दिया गया है, हथेली पे कलर लगा के ग्रीन कलर से इंप्रेशन दिया गया है। यहाँ पे कलगी बना दी गई है मोर की, और ये रेड से इसकी चोंच बना दी और इसकी टांगे बना दी, तो ये हमारा पिकॉक बन गया। तो सुंदर सा पिकॉक जो बरसात के मौसम में नाच रहा है। ठीक है, और देखिए ये हमारा है जूट प्रिंटिंग। जूट प्रिंटिंग का मतलब, जूट, जूट मतलब क्या होता है? जो हमारी बोरी आती है ना, जिसमें आलू आता है बच्चों, बोरी, उस बोरी को हमने मतलब अच्छी बोरी को उसमें कलर लगा फिर इस पर इंप्रेशन दिया है। तो ये देखिए डिज़ाइन बन गया, इसका नाम है जूट प्रिंटिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा है आउटर स्प्रे। आउटर स्प्रे का मतलब क्या होता है बच्चों? कंगारू की कटिंग कर ली, कंगारू की अलग से कटिंग कर ली, और यहाँ पर कंगारू की जो हमारा कंगारू का जो चित्र था, कटिंग था, उसको हमने रख दिया और रख के और अदर एरिया में स्प्रे कर दिया, अदर एरिया में स्प्रे कर दिया। अब इतना हिस्सा बन गया तो ये देखो एक डिज़ाइन बन गया, अदर में हो गया स्प्रे और इतना हिस्सा ही रह गया, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा कंगारू है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है, क्या है हमारा ये हमारा चिक्की है ना? हमारा क्या है? चिक्की। देखिए ये हमने मास्क बनाया था, ये मास्क बनाया था बच्चों को राइम्स वगैरह कराने के लिए। ये देखिए हट भी चुका है, ये हट भी चुका है, ये हमने मास्क बनाया था। ठीक है, क्या है ये? बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे खाए तुमने, कितने मार के आई।